साथियों, इस सत्र का समापन करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। मैं हमारे सभी गेस्ट स्पीकर्स जो है उनसे माफी चाहता हूं कि जितना समय उन्हें हमने देना चाहिए था हम नहीं दे पाए। ये सब्जेक्ट जब हमने डिजाइन किए, 7-8 सब्जेक्ट डिजाइन किए फाइनली, और मैंने ऑप्शंस दिए कि विच सब्जेक्ट वुड यू लाइक टू स्पीक, तो मोस्ट ऑफ देम हैव प्रिफर्ड टू स्पीक ऑन दिस सब्जेक्ट। तो और मैं चाहता था कि अगर वो इस सब्जेक्ट के ऊपर बोलना चाहते हैं तो उनको इन्हीं सब्जेक्ट के ऊपर बोलने देना चाहिए, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे डेलीगेट्स को मिले। तो इसलिए और उन्होंने काफी अच्छी इंफॉर्मेशन भी दी और कुछ रह गई, दे नहीं पाए समय के अभाव से। तुरंत हम हमारे जो बामसेप के जो कैडर कैंप है उसकी जो कंसेप्ट है उसको रीऑर्गेनाइज करने वाले हैं, और उसमें हम 1.5 घंटे का टाइम देंगे, क्लासेस लेंगे, और ये जो एजुकेशनिस्ट है, जो हमारी समाज की मूवमेंट के बारे में सोचते हैं, उनको हमारे कैडर्स तैयार करने के लिए ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन वो हमारे लोगों को दे सके, इस दिशा में हम रीऑर्गेनाइज करेंगे कैडर कैंप्स। और ये सभी सज्जनों को हम उस वक्त इनवाइट करके हम ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उनके विचारों का लाभ लेंगे। साथियों, ये विषय बड़ा गहन है, और ये संगठन जो हम बना रहे हैं इसका मूल 2 कारण है। एक कारण है ब्राह्मणिज्म के साथ लड़ाई, और दूसरा हमारे इस देश में सामाजिक क्रांति हो और हमारे लोगों को इक्वालिटी का और डिग्निफाइड लाइफ मिले। तो ये लड़ाई लड़ने का मामला है, और जब लड़ाई लड़नी है तो सबसे पहले कहां लड़नी चाहिए डिसाइड करना चाहिए। लड़ाई अगर लड़नी है, अभी हमको लड़नी है समझो ब्राह्मणों के साथ, ये लड़ाई समझ लीजिए, क्या इस साल में लड़नी चाहिए? इधर लड़नी चाहिए उनके साथ लड़ाई? तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि लड़ाई कहां लड़नी है। बामसेप ने इस चीज की लड़ाई जहां से शुरू हुई उसी स्पॉट पे लड़ने का डिसाइड किया, वही लड़ेंगे। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि देश में आर्य ब्राह्मण आए, हमको हराया, तो लड़ाई शुरू हो गई वहां। इस देश के लोगों को उन्होंने हराया। किसको हराया? मूल निवासियों को हराया। आर्य ब्राह्मणों ने मूल निवासियों को हराया, उन्होंने मुसलमानों को नहीं हराया, उन्होंने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को नहीं हराया, उन्होंने शूद्रों को नहीं हराया, उन्होंने अनटचेबल्स को नहीं हराया, इन सबको नहीं हराया उन्होंने। किसको हराया? इस देश के मूल निवासियों को हराया। तो अगर उनके साथ लड़ाई लड़नी है तो वही लड़नी चाहिए। तो हमारी फौज कौन सी होनी चाहिए फिर? तो हमारी फौज मूल निवासी होनी चाहिए। जब तक मूल निवासियों की फौज हम पैदा नहीं करते, हम उनके साथ नहीं लड़ सकते। इसलिए ये समग्र चीज मैं आपके एक आधा घंटे में ये कैसा लड़ना होगा हमें, इसके दिशा में मैं अपने विचार रखूंगा। ब्राह्मण, आर्य ब्राह्मण यहां आए और सबसे पहले
हराने के बाद अगर उनकी कोई समस्या हुई होगी तो जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं उनका काम क्या होता है? नियंत्रण करो, अपनी मिशनरी का नियंत्रण करो। ये मामला हम लोगों को नियंत्रित करने का मामला है। कम मात्रा में आए हुए लोगों ने बहुसंख्यक मूल निवासियों को नियंत्रित करने का मामला, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का मामला है, क्योंकि हारने के बाद वही प्रक्रिया शुरू होती है। जब उनकी समझ में आया कि हम बड़े कम नंबर में है, इतने लोगों को इनको हरा तो दिया लड़ाई में, क्योंकि इनके पास घोड़ा है ही नहीं, इनको नियंत्रित कैसे किया जाए? तब उन्होंने नियंत्रण के लिए कॉन्सेप्चुअलाइजेशन किया, टर्मिनोलॉजीज बनाई। द फर्स्ट टर्मिनोलॉजी जो उनकी अपनी थी, कौन सी? आर्य ब्राह्मणों की व्यवस्था है, और वो यहां के तो है ही नहीं। वो जर्मनी से आए या मिडिल ईस्ट से आए, ये मैं सोशल साइंटिस्ट और पॉलिटिकल साइंटिस्ट पर छोड़ देता हूं, क्योंकि हमारे एरिया नहीं है। उनके ऊपर छोड़ता हूं। मैं इतना मानता हूं क्यों बाहर से आए, इसके बारे में कोई हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है। और इनकी अपनी व्यवस्था है, और अगर ये बाहर के है तो इनकी व्यवस्था भी बाहर की है, ये यहाँ की नहीं है। नहीं तो फिर इस चीज को समझाना मुश्किल हो जाएगा कि अगर उन्होंने ये व्यवस्था यहां कर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ऐसा बनाया यहां कर, तो उसके पहले पूरी अव्यवस्था में रहते थे क्या? ये मामला आ जाएगा। तो इसका मतलब इनकी अपनी व्यवस्था वो बाहर की है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये उनकी बाहर की व्यवस्था है। मैथोलॉजी में आपस में उनकी लड़ाई हुई, उधर ही लड़ाई हुई, मैं ऐसा मानता हूं। ये फिर भी आप लोग इसका चिंतन करेंगे और सही चीजें खोजेंगे। ये मोटा मोटी दिमाग ऑर्गेनाइजेशन का जो है मैं रख रहा हूं। इनकी आपस में लड़ाई हुई जो मैथोलॉजी में लिखी है। ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को हराया, और जिन क्षत्रियों ने ब्राह्मणों की सुप्रीमेसी नहीं मानी उनको शूद्र बना दिया। कहा? उधर। फिर वो आए, ट्राइबल स्टेट में तो थे ही वो, देवर ट्राइब्स। यहां आए और हमको भी हरा दिया। जब हमको हराया तो उनको लगाया, उनको हराया तो उनको शूद्र बना दिया, इनको भी हराया, इनको भी बना दो शूद्र। क्योंकि आदमी नॉर्मली क्या करता है, अभी यहां से हैदराबाद से या सिकंदराबाद से हैदराबाद जाना है, तो आपको जो रास्ता पता है उसी रास्ते से जाते हो, यू डोंट ट्रेड सम अदर पाथ। तो जब वो सिकंदराबाद से हैदराबाद जाने का रास्ता उनको पता था, मतलब जिनको हराया उनको शूद्र कह दो, हमको भी हराया, हमको भी शूद्र कह दिया। नहीं तो ये समस्या है। अगर हम आर्य वंश के शूद्र है और बाहर के आने वाले लोग हमेशा कम मात्रा में होते हैं, अगर हम वो है तो इतनी ज्यादा मात्रा में देश में ऐसे हो सकते हैं? समझ लो इस बात का। हम बहुत ज्यादा मात्रा में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस, और इनसे धर्म परिवर्तित जो लोग हैं वो 85% है, ऐसा हम कहते हैं, ऐसा मानते हैं, और ये सच्चाई भी है। हम इतने ज्यादा हो नहीं सकते भी। अगर आर्य रेस में जिन्होंने हराने के बाद चौथे वर्ण में जो डाला शूद्रों को, अगर हम हैं, इतने ज्यादा हो नहीं सकते। अगर हम इतने ज्यादा मात्रा में है, इसका मतलब यह है कि हम यहां के लोग हैं। यह बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ब्राह्मणिज्म के साथ लड़ने के लिए। हम यहां के मूल निवासी लोग हैं, और एट दैट पॉइंट टाइम हम ऐसे ही थे, हमारी आइडेंटिटी भी यही थी। जिस दिन हम लड़ रहे थे और हारे, उस दिन की हमारी आइडेंटिटी भी यहाँ के मूल निवासियों की ही थी। हमारी आइडेंटिटी शूद्राज की नहीं थी, हमारी आइडेंटिटी अति शूद्राज की नहीं थी,
हमारी आइडेंटिटीज अनटचेबल्स की नहीं थी और कास्टों की तो थी ही नहीं। इसलिए आप देखेंगे कि उन्होंने हमें अनटचेबल कहा। इफ यू रीड द बुक ऑफ डॉक्टर आंबेडकर दी अनटचेबल्स, वी हैव नॉट एडॉप्टेड दिस आइडेंटिटी, नॉट एट ऑल आवर आइडेंटिटी, इट इज दे who have assigned this identity of untouchables to us. It is not our identity. The point is, अगर वो आपका नामकरण करते हैं तो कैसा करेंगे? अभी भी पता है, हमारे लोग अपने घर में बच्चा पैदा हुआ और पंडित जी के पास गए और बोले जी मेरे घर में बच्चा पैदा हुआ है तो इसका नाम रखना है। तो सालों के साथ तो पता है कि वो ब्राह्मण हमारे लोगों का नाम कैसा रखते हैं, डोगले जी को भी पता है। गगरा, कचरा, इधर नाम रखते। इसका मतलब उन्होंने हमको अनटचेबल्स कहा, उन्होंने हमें आइडेंटिटी असाइन की। अगर उनके लड़के का नाम रखना रहा तो कैसे रखते हैं? कमल, कोमल, मृदु। तो ये आप समझ लीजिए, मैं इसलिए समझ रहा हूं आपको कि ये आइडेंटिटी हमारी अपनी नहीं है, हमारे दुश्मनों ने ये आइडेंटिटी हमको असाइन की है। सवाल ये उठता है कि गिवन एन अपॉर्चुनिटी उन्होंने हमें ब्राह्मण क्यों नहीं बोला? हमको भी ब्राह्मण क्यों नहीं बोला उन्होंने? देखो, अगर उन्होंने हमको ब्राह्मण किया होता तो क्या होता? दूसरी समस्या पैदा हो जाती, हम सब ब्राह्मण हो जाते हैं, उनके बराबरी के हो जाते हैं। इसलिए ये आइडेंटिटी उन्होंने अपने हित में हमें दिया, उनके हित में। जिन्होंने ये आइडेंटिटी बनाई, डॉक्टर साहब ने सही कहा कि हम डिसीजन मेकिंग में नहीं थे, होता ही नहीं ये क्लास। हारने वाला क्लास कभी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में नहीं रहता, कंसेप्चुलाइजेशन की प्रोसेस में भी नहीं रहता, उसकी तो खाने के वादे रहते, गुलाम रहता है। कहीं सही कहा आपने, खाने के वादे रहते, वो क्या सोचेगा? पहले पेट की सोचेगा या दिमाग की? अरे भगवान बुद्धा ने भी पहले पेट की सोची, सोचते सोचते थक गए तो बोला रहा है खाने दो पहले, उसके बाद ज्ञान प्राप्ति हुई। ऐसा ही हुआ। तो ये अनटचेबल हमारी आइडेंटिटी नहीं है, शूद्राज भी हमारी आइडेंटिटी नहीं है, ये आइडेंटिटी भी उन्होंने हमें असाइन की। लेकिन हमारी ओरिजिनल आइडेंटिटी क्या है? फाइट करने के बाद इमीडिएटली ऑन दैट पॉइंट ऑफ टाइम, मूल निवासी देश के इंडिजिनियस पीपल ऑफ दिस लैंड। बामसेप ये स्ट्रेटेजिकली ये फाइट उस बैटलफील्ड पे लड़ना चाहता है, न कि विदिन। इधर नहीं लड़ना चाहता, ये इधर तो वो लड़ना चाहते हैं। तेली तो माली के साथ लड़ने का कार्यक्रम क्या है? वो क्या है? व्हाट इज द बैटलफील्ड? केवल हम माली के साथ लड़ाना है, तो बैटलफील्ड क्या है? इधर। हम नहीं लड़ना चाहते, हम तो उनकी चर्चा करना चाहते हैं। मुसलमानों को, हमारे जो लोग मूल निवासी थे, जो कन्वर्ट हुए मुसलमान बने, उनको वो कहां लड़ाना चाहते? इधर। मतलब एज मुस्लिम एंड अदर बैकवर्ड सब शेड्यूल कास्ट आर हिंदू इन द नेम ऑफ हिंदू, बट दे वांटेड टू मेक अस फाइट इन आवर एरिया ऑफ ऑपरेशन। जहां हम रहते हैं, हमारे बाल बच्चे रहते, उधर लड़ो ताकि इनका ही नुकसान हो। बाम से स्ट्रैटेजिकली ये बैटलफील्ड शिफ्ट करना चाहता है, वो उस पॉइंट पर शिफ्ट करना चाहता है जिस पॉइंट में लड़ाई हुई, और वो पॉइंट है मूल निवासी। अगर हम मूल निवासी बहुजन के हिसाब से ऑर्गेनाइज हो गए तो फिर हम इसको बिल्कुल बराबर लड़ेंगे, फिर कोई समस्या नहीं है। इसलिए कॉन्शियसली ये कॉन्सेप्ट डेवलप की गई है। ये हमने डेवलप भी नहीं किया, मैंने कहा आप सब साइंटिस्ट हो, दिस कॉन्सेप्ट हैज ऑलरेडी बीन यूज्ड बाय आवर फोरफादर। मैं आंध्रा में लिटरेचर देख रहा था हमारे लोगों का, मुझे दिया गया, प्रोफेसर सचपाल ने मुझे भेजा। I was going through that literature and I found that our people have used this while organizing our people in Andhra, in Secunderabad itself. Our people have used this, and that book is 100 years old.
1955 में लिखा, लेकिन उन्होंने जो उसका जिक्र किया है अर्ली 20th सेंचुरी जो है उसका उसने टाइम फ्रेम जिक्र किया है. दैट ओनली शोज वी आर ओनली रीडिस्कवरिंग अवर आइडेंटिटी, which I have said in my inaugural presidential address. ये जरूरी है, नहीं तो हम आपस में लड़ते रहेंगे. हम डिफरेंट धर्म में हैं. कहा डॉक्टर साहब ने कहा, साहब साहब ने किया, डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम हमें इन्होंने जो परेशान किया, वी हैव अडॉप्टेड दिस डिफरेंट रिलीजन एंड दैट्स द वेरी गुड थिंग कि दीज आर द डेमोक्रेटिक रिलीजन. यस, तो ये बैटलफील्ड हम वहां शिफ्ट करना चाहते हैं. अब जैसे ही ये बैटलफील्ड वहां शिफ्ट हो जाएगा, ये प्रोसेस में हमने डाल दिया. देखो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होते हैं. ये वो कॉन्सिक्वेंसेस का एरिया है जिसको आज का मुख्य विषय बनाया हुआ है. ये हमारी डिफरेंट आइडेंटिटीज बनाकर उन्होंने हमें आपस में लड़ाने का कार्यक्रम बनाया. क्यों बनाया? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द माइनॉरिटीज टू रूल ओवर द मेजॉरिटी. दिस इज वेरी इसेंशियल. आप लोगों को ऐसा करने की जरूरत नहीं होगी, आप मेजॉरिटी में हो. नहीं तो ये लिखो, ये प्रिंसिपल्स है, पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर है वो. अगर माइनॉरिटी को मेजॉरिटी के ऊपर रूल करना है तो दे हैव टू डिजाइन द टेक्निक्स. ये उस टेक्निक्स का हिस्सा है कि उन्होंने हमें 4 वर्ण में बांटा, उसको ग्रेडेड डिग्रेडेशन की व्यवस्था बनाई. 6000 जातियों में बांटा, उसको ग्रेडेड डिग्रेडेशन की व्यवस्था बनाई. इस व्यवस्था में हम आपस में लड़ते रहे ताकि इनके साथ नहीं लड़े. ये है वो उनकी मैकेनिज्म, और हम लड़ रहे. दैट्स द फैक्ट. हम ये सिद्ध कराना चाहते हैं. तो इसको, जैसे मैंने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में भी ये कहा कि बाबा साहब ने फ्रैटर्निटी जो है ये मेडिसिन अडॉप्ट किया इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. बाबा साहब ने फ्रैटर्निटी ये मेडिसिन अडॉप्ट किया जिसमें इन कम्युनिटीज को ज्वाइन किया जा सकता है. But the fact remains that these communities are there. ज्वाइन तो किया जा सकता है, लेकिन ज्वाइन कर रहे हो तो आपके दिमागी स्तर पर यह बात बनी रहती है कि देरी जे तेली, देरी जे माली, देरी जे महा, देरी जे चमार. हम सिर्फ फ्रैटर्निटी की मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं. आई वॉन्टेड टू ऑब्लिटरेट दिस आइडेंटिटी. आई डोंट वॉन्ट टू गिव दिस आइडेंटिटी. आई वॉन्ट देम टू एडॉप्ट द आइडेंटिटी ऑफ मूल निवासी. And then you will find, then you are what? Then you don't need it because you are what? I wanted to do that. It may take time. I wanted the help of all the scientists and the cadres and the peoples of these communities. That they must help us in shifting this identity and fighting with the Brahmanism at that point of, at that place. अगर ये हम कर ले, हमारा समाज संगठित हो जाएगा. और फिर ये कम्युनल टेंशन कहां रहेंगे? ये जो कम्युनल टेंशन जो क्रिएट कर रहे हैं ये कहां रहेंगे? अरे सब मूल निवासी रहेंगे तो लड़ेंगे किससे? आपस में लड़ने का कार्यक्रम बंद, और लड़ने का कार्यक्रम फिर भी शुरू रहेगा. लेकिन किसके साथ? वो जो ब्राह्मणिकल आर्य ब्राह्मण्स जो है उनके साथ लड़ने का कार्यक्रम हमारा शुरू रहेगा. और कब तक शुरू रहेगा? जब तक हम अपनी मानसिक गुलामी खत्म नहीं करते, और जब तक इस देश के वो समग्र मूल निवासियों को उनके हक और अधिकार प्रदान नहीं होते, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी. और इस लड़ाई में आप सबका साथ सहयोग रहेगा, इतनी अपेक्षा करता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं. जय भीम. और डॉक्टर साहब ने जो सिंबॉलिज्म कहा, वी विल यूज द सिंबॉलिज्म इन आवर मूवमेंट. साथियों, एक सूचना है.